ख़वातीनो हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार, सबसे जायकेदार शो इन द किचन। बाईपास टीवी पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी किचन लाइफ को बहुत आसान बना दें। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। तो जनाब आली, आज जो हमारा एपिसोड है वो कोई रेसिपी बेस्ड एपिसोड नहीं है। आज जो है ना, हम जिस तरह से हमने लास्ट वीक भी एक नाइफ स्किल्स का आपके लिए सीरीज़ जो है वो स्टार्ट किया है, इसी तरह आज हमारा उसका पार्ट 2 है और हम आज भी जो है थोड़े बहुत नाइफ स्किल्स सीखेंगे। नाइफ से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनकी तरफ जो है ना थोड़ी सी तवज्जो देंगे और हम आपको बताएंगे कि आप अपना नाइफ़ का जो है वो जो किचन में गेम है वो किस तरह से जो है वो बेटर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किचन में नाइफ़ जो है ना, आपकी जो नाइफ़ स्किल्स होती हैं, दे आइदर मेक और ब्रेक द गेम। तो नाइफ़ जो है ना, उसका इस्तेमाल तरीके का मतलब उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ऑब्वियसली हर वक्त इंसान जो है वो नाइफ़्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर उनको प्रॉपर केयर के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बिकॉज़ आपका हाथ कटने का उसमें जो है वो ख़दशा होता है, और अगर आपका हाथ उसमें जो है वो कटेगा तो ऑब्वियसली फिर आप काम ही कैसे करेंगे। तो आज जो है जनाब आली, हम सबसे पहले जो है अपना पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो वैसे देखा जाए तो नाइफ़ नहीं है। जिस तरह से हमने लास्ट वाले एपिसोड में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर दिखाया था जो कि हमारा एक पीलर था, लेकिन वो एक नाइफ़ नहीं है। बट क्योंकि वो भी एक कटिंग वगैरह के हवाले से ही काम आता है, डिफरेंट आप उससे कट्स वगैरह काट सकते हैं, तो वो इस वजह से हम उसको नाइफ स्किल्स के अपने एपिसोड में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और वो बहुत ही, इसको मैं कहूँगा कि एक शेफ़ का जो है, एक जो भी कोई कुक है, शेफ़ है, उसका किचन में बेस्ट फ्रेंड होता है। क्योंकि जब आपको कुछ काटा पीटी करनी है और फिर आपको स्पीड में करनी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि यार मैं बैठ के एक छुरी को ही लेकर जो है वो काटा पीटी करता रहूं पूरा दिन और उसमें आधे से ज़्यादा मेरा टाइम उसी के अंदर निकल जाए। तो आप जो है किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जनाब आली? आप करेंगे इस्तेमाल एक इस चीज़ का जिसका नाम है मैंडलिन स्लाइसर। जी हाँ, बहुत से लोग इसका नाम जो है वो इससे फेमिलियर शायद ना हो। हम इसको अपने कुलिनरी वर्ल्ड में आप कह लीजिए, या जो रेस्टोरेंट वर्ल्ड है, रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री है, हम इसको जो है मैंडलिन स्लाइसर कहते हैं। आप इसको खाली स्लाइसर भी कह सकते हैं क्योंकि इसका एक्चुअली जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो बेसिकली स्लाइस करना ही है। वेजिटेबल स्लाइस कर सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह स्लाइस कर सकते हैं, गार्निश इसके लिए बहुत काम आता है। तो उसके लिए जो है हमारा पहला ये प्रोडक्ट है मैंडलिन स्लाइसर। और ये मैंडलिन स्लाइसर जो है जनाब आली हमारे पास है रॉयल परसेप्शन का। और ये इसका मैंडलिन स्लाइसर का जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, उसका वो ब्लेड है। इस ब्लेड को स्पेसिफिकली, जो नाइफ्स होती हैं वो आम यूजुअली आप उसको ना शार्प कर सकते हो, लेकिन इस वाला जो मैंडलिन स्लाइसर होता है या पीलर होता है, उसका सारा कमाल ब्लेड के अंदर ही होता है कि उसका ब्लेड शार्प होना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। बट द प्रोडक्ट वी हैव टुडे, इसका जो ब्लेड है वो एक्सट्रीमली शार्प है। और इसकी आप केयर किस तरह कर सकते हैं जब आप इसको यूज़ करें, आपका हाथ वगैरह ना कटे, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सबसे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम आपको इसका प्रैक्टिकल यूज़ दिखाएंगे। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक से जनाब हम आ गए हैं वापस, और आपको ब्रेक से वापस आने पर खुशामदीद कहते हैं। और अब जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने डेमो की तरफ इस प्रोडक्ट के, और इसको हम आपको दिखाते हैं कि आप इसको यूज़ करते हुए अपनी जनरली नाइफ़ कटिंग को किस तरह एक तो प्रिसाइज़ बना सकते हैं, मतलब इवनली आप सारे अपने वेजिटेबल्स काट सकते हैं, और उसके अलावा कितना जल्दी से ये काटता है ये भी हम देखेंगे। अच्छा भाई, मैंडलिन जो है मेरे साथ रेस्टोरेंट्स में मेरे अपने साथ नहीं हुआ, बट आई हैव विटनेस्ड, मैंने ये चीज़ बाकायदा विटनेस की है। जब मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा था मलेशिया के अंदर, तो उधर जो है ना मैंडलिन के साथ जो एक्सीडेंट अगर होता था किसी का, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट होता था। मतलब छुरी जो है ना वो मैंडलिन के सामने कुछ भी चीज़ नहीं है। तो मैंडलिन को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैंडलिन को आम तौर से इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आपने, लेट सपोज़ मेरे पास ये प्याज है,
ठीक है। इसको मैं डिफरेंट शेप्स में काट कर भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन लेट्स सपोज मुझे रिंग्स काटने हैं प्याज के, ठीक है, मुझे पतले पतले रिंग्स काटने हैं। सबसे पहली बात तो मैंडोलिन के अंदर, इसके अंदर जो है ना ब्लेड एडजस्टमेंट सेटिंग होती है, जिससे आप अपनी मोटाई या जितना भी आपको पतला काटना है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको मूव करके, ये अगर आप इसको इस तरफ मूव करेंगे तो जैसे ये ज़्यादा हो जाएगा, या आप देख सकें तो आप इसमें मोटा मतलब बेसिकली स्लाइस कटेगा, यहाँ से आपको ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। और अगर आप लेट्स सपोज़ इसको मैं अपनी पतली सेटिंग पे वापस ले आऊँ, जो मुझे अभी जो चाहिए एक नॉर्मल सा, तो उसमें जो है वो मेरा जो प्याज है वो इतना मोटा नहीं कटेगा। ये आप अपने कुकिंग के हिसाब से, जो भी आपको चीज़ बनानी है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको जनरली यूज़ करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। लेफ़्ट हैंड आपने अच्छी ग्रिप लेनी है, मतलब अच्छी से मतलब लिटरली बहुत अच्छी। और उसके बाद आपने जो है सबसे पहले अपने जो भी वेजिटेबल है, आज इस टाइम पर मेरे पास प्याज है, और बस मैं इसको स्लाइस करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। जब मैं ये करूँगा तो आप देख सकते हैं कि नीचे मेरे पास बहुत इवन ज़बरदस्त किस्म के स्लाइसेस बाहर निकल कर आएंगे। बट जब मैं इसमें मज़ीद आगे बढ़ता रहूँगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि मेरा हाथ भी इसमें स्लाइस बनकर निकल आए, और ये बहुत ख़तरनाक है। मैंने खुद देखे हैं लोगों के खून के फवारे बहते हुए, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन उस चीज़ का क्योंकि आपने ख्याल रखना है, सो इट्स ऑलवेज़ बेस्ट प्रिकॉशन। इसके साथ भी एक अटैचमेंट आती है जिसको आप यूज़ करके बहुत ज़्यादा सेफ़ हो सकते हैं। बट जो हमने आपको एक कट रेजिस्टेंट ग्लव्स दिखाए थे, उसको अगर आप यूज़ करके करेंगे तो आपका जो एक जनरली जो आपका मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन भी हो जाएगा, और आपके हाथ कटने का चांस जो है ना वो इसमें कम हो जाएगा। तो आपने इसको यूज़ करते हुए अपना जो है वो अपना वेजिटेबल्स वगैरह इसमें काटने हैं। तो इसमें लेकिन सबसे बड़ा मैंने आपको फ़ायदा बताया कि बिल्कुल प्रिसाइज इवन कटिंग जो है ना आपकी निकल के आती है। इसी तरह से लेट सपोज़ आपको कोई और कट काटना हो तो आप इसी प्याज को लेट सपोज़ लेकर आप आधा भी कर सकते हैं। और अब जब मैं इसको यूज़ करते हुए इस मैंडोलिन को यूज़ करूँगा तो मेरे पास एक डिफरेंट किस्म का कट निकलेगा। मेरे पास अब क्या निकला है, बेसिकली हाफ मून आप कह लें इसको, हाफ मून स्लाइसेस निकले हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आप अपना प्रॉपर प्रिकॉशन लें इसमें। और क्या कहते हैं, इस टाइम पर अनियन जो है वो मुझे बहुत रुला रहा है, और थोड़ा सा जो है मैं टिशू लेकर पहले अपनी आँख थोड़ी साफ़ कर लूँ। अनियंस बहुत रुलाते हैं, किसी इंसान ने इतना नहीं रुलाया जितना प्याज़ों ने ज़िंदगी में हमें रुलाया। खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया जी, ये मैंने आपको दिखा दिया कि मैंडोलिन जो होता है, मैंडोलिन स्लाइसर जो होता है वो कितना हैंडी होता है किचन में। आई वुड से इट्स कुक्स बेस्ट फ्रेंड। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये हमारा प्रोडक्ट होता है। और अब जो है हम अपने सेकंड प्रोडक्ट की तरफ जो है मज़ीद आगे बढ़ेंगे, और वो हम आपको दिखाएंगे कि आप अपना किचन लाइफ को मज़ीद किस तरह से आसान बना सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है एक और चीज़ सॉरी आपको मैं बताऊं, वो ये है कि जनाब आली, छुरियाँ जब आप कोई भी ख़रीदें ना, और आप एक छुरियों में अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको ना मेक श्योर करना होता है कि छुरी जो है ना उसकी आप प्रॉपर्ली केयर भी करें। जिस तरह से आप अपनी केयर कर रहे हैं, अपने हाथ का ख्याल रख रहे हैं छुरी को इस्तेमाल करते हुए, इसी तरह से छुरी भी जो है वो आपसे डिमांड करती है कि आप छुरी को भी प्रॉपर्ली उसकी केयर करें, उसका ध्यान रखें, उसके ख़ास तौर पर ब्लेड का ध्यान रखें। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि दे आर वेरी केयरलेस व्हेन इट कम्स टू नाइफ्स। अगर अनलेस उन्होंने बहुत महंगी नाइफ्स ना ख़रीदी हुई हो, वरना वो थोड़े से छुरियों के मामले में बहुत केयरलेस हो जाते हैं। और वो करेंगे क्या कि हमारे किचन में हमारे पास जैसे ड्रॉर्स वगैरह होती हैं, या आई डोंट नो कैबिनेट्स, कोई कैबिनेट यूज़ करता हो अपनी छुरी वगैरह को रखने के लिए, करेंगे वो ये कि ड्रॉर के अंदर ना डायरेक्टली छुरी को डाल देंगे। दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस फॉर द नाइफ्स के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपने जब डायरेक्ट उसको उसके अंदर डाल दिया किसी ड्रॉर के अंदर, उसका ब्लेड डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खदशा है। तो नाइफ़ जो है वो आपसे डिमांड करते हैं यार कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ किचन में, मैं तुम्हारी कटिंग में मदद करता हूँ, तो तुम मेरी क्यों नहीं करते। इसीलिए इट्स ऑलवेज़ बेस्ट कि आप जो है किसी अच्छे नाइफ़ होल्डर के अंदर इन्वेस्ट करें। नाइफ़ होल्डर जो है हमारा आज का दूसरा प्रोडक्ट है, और ये है जनाब आली NY स्टोर की तरफ से। और इसमें जो है ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी नाइफ्स जो है ना बिल्कुल सेफ़ रहेंगी।
पीछे हमारे पास ऑलरेडी ये वॉल माउंटेड नाइफ होल्डर है, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको एक पूरा का पूरा नाइफ सेट रख कर दिखाया है कि इसमें कितनी गुंजाइश है डिफरेंट किस्म के नाइफ्स रखने के। इसमें हमारे पास होनिंग रॉड भी रखा हुआ है, डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास नाइफ्स हैं वो भी हमने रखे हुए हैं। और लेट सपोज मैंने अपनी नाइफ को अगर इस्तेमाल कर लिया, व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसको सिंपली जो है इसके अंदर रख दूंगा और ये बिल्कुल इसमें जो है ना अब सेफ़ रहेगा मेरा नाइफ़, और इससे जो है ना नाइफ़ डैमेज होगा, और फिर आपकी जब नाइफ़ डैमेज नहीं होगा तो आपकी कटिंग जो है वो और बेटर बनेगी, आप कटिंग आसानी से कर सकेंगे। प्लस ये इसके अंदर जो है और भी कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप अपने लेट सपोज मैंने इसमें पीलर रखा हुआ है, इस वाले में मैंने एक छोटा नाइफ़ रखा हुआ है, सिजर्स वगैरह आप रख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदने का तरीका ये है कि आप अपने स्क्रीन पर दिए हुए क्यूआर कोड को या तो स्कैन कीजिए या फिर प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए एंड फ्रॉम देयर वहाँ से आप प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, आज का जो हमारा नाइफ स्किल्स का एपिसोड है ना, उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने ये वाले प्रोडक्ट्स को, आपको जो नाइफ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो तो मैंने इंट्रोड्यूस कर ही दिए, लेकिन क्यों ना आपको ना कुछ नाइफ कट्स भी सिखा दूँ। आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 3 किस्म के जो हमारे नाइफ कट्स होते हैं वो हम सीखेंगे, उनके क्या नाम हैं और वो क्यों ज़रूरी होते हैं, मतलब आखिर मतलब क्या फ़ायदा है, क्यों जो बड़े बड़े शेफ़्स हैं दुनिया में वो क्यों उनके ऊपर एम्फसाइज़ कर रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि भाई एक ये वाला कट है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। रेस्टोरेंट्स में जो है, जो ख़ास तौर पे हाई एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसमें नाइफ़ कट्स को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो है ना इम्पोर्टेंस दी जाती है। उनको इतना मतलब उसको जो है ना वो लाइटली नहीं लिया जाता कि यार कोई भी है नाइफ़, मतलब कोई भी कट है, कुछ भी इस तरह नॉर्मल काट के कुछ भी डाल दो, एंड में तो पक ही जाने। नहीं, हर कट का एक अपना पर्पस होता है और कुकिंग में भी उससे फ़र्क पड़ता है। मतलब लेट सपोज़ अगर मैंने अनियन को डायरेक्ट मोटा काट के डाला हो और अनियन को पतला काट कर डाला हो, अपनी बिरयानी में भी इनफैक्ट मेरी बिरयानी का टेस्ट जो है ना बहुत डिफरेंट बनेगा। इसी तरह टमाटर मैंने पतले काट के डाले हों, टमाटर मोटे काट के डाले हों, बिरयानी का टेस्ट डिफरेंट बिरयानी का टेस्ट डिफरेंट बनेगा। या लेट सपोज़ मैंने प्याज को ही जो है वो डाइस करने के बजाय उसको, मतलब मैंने ग्रेन्स का ख्याल न रखा हो, मैंने अगेंस्ट द ग्रेन काट लिया हो, वो हम किसी और एपिसोड में आपको ज़रूर दिखाएंगे कि प्याज को काटने के क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं नाइफ़ के साथ, लेकिन उसके अगेंस्ट द ग्रेन, विद द ग्रेन डिफरेंट तरीके हैं। हर मतलब रेसिपीज़ के अंदर जो है ना वो डिफरेंट कट्स यूज़ होते हैं। तो आज जो है ना खैर हम आपको 3 कट्स शो करने जा रहे हैं, और कट्स शो करने से पहले ऑब्वियसली हम आपको अपना तीसरा प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि है जनाब आली हमारे पास स्टेनलेस स्टील की बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़्स नाइफ़। और ये हमारे पास जो है वो भोजास कलेक्शन की ये शेफ़्स नाइफ़ है, और ये स्टेनलेस स्टील है। इसका जो ब्लेड इटसेल्फ है वो 8 इंचेस के अराउंड है, और 8 इंचेस का जो एक ब्लेड होता है ना, वो आम तौर से शेफ्स बोलते हैं कि यार हमें 8 इंच से कम वाली ब्लेड की नाइफ़ नहीं चाहिए, बिकॉज़ उसका रीज़न ये है कि वो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल देता है। और नाइफ़ का जो सारा गेम है ना, वो सारा का सारा प्रैक्टिस पर है। और मैं तो आपको ये भी बोलूँगा कि ऑब्वियसली मैं आपको जो ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको सिखाया, इस एपिसोड में भी लेट सपोज मैं आपको कट्स वगैरह सिखाने जा रहा हूँ। तो आप जो है अपनी जो घर की किचन लाइफ है उसमें जो है इन चीज़ों को, इन टिप्स को, इन ट्रिक्स को और इन टेक्निक्स को बेसिकली आप इम्प्लीमेंट कीजिए, सो दैट आपकी भी किचन लाइफ जो है ना वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल शेफ़ जिस तरह से उनकी लाइफ होती है किचन में उस तरह बने। और फिर मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, एक तो ये कि जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऑब्वियसली आप शुरू में करेंगे, हो सकता है आपसे इतना अच्छे से कटे ना, या जो भी मतलब आपका इतना ऑब्वियसली हैंड नहीं होगा उस पर, लेकिन वंस यू प्रैक्टिस, सो दैट इज़ व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट, और अ वुमन। ठीक है, तो जब आप जो है उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छा होता रहेगा। प्लस ये आगे जाकर जो है ना आपका, शुरू में ना आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन किसी भी अच्छी चीज़ की तरह आगे जाके ना इट्स गोना बी लाइक थेरेपी, इट्स गोना बी थेरेप्यूटिक वर्क। आपको ना बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार मुझे कुकिंग करने का दिल चाह रहा है। और हमारे इस शो को बनाने का मकसद ही है कि आप जब ये शो देखें और फिर जब आप किचन के अंदर, वंस यू स्टेप इनटू द किचन, जब आप किचन के अंदर अपना कदम रखें, फिर आपको हो यार कि हाँ यार आज मेरा दिल चाह रहा है बाकायदा कुछ खाना बनाने को। तो आज जो है हम अपना जो पहला कट दिखाने आपको जा रहे हैं, उससे पहले जो है ना हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर, और छोटे से ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने आज कौन से बेसिक 3 कट सीखने हैं
और फिर जो है आप उन कट्स की मदद से क्या क्या बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, डोंट मिस दैट आउट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और अब जो है मैंने जिस तरह से आपको प्रॉमिस किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि ब्रेक से आने के बाद, ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको 3 किस्म के बहुत बेसिक नाइफ़ कट्स दिखाऊंगा और बिल्कुल अब हम उसी तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अब जो पहला कट है उसका नाम है जूलियन। जी हाँ, ये एक फ्रेंच वर्ड है बेसिकली, इसका नाम है जूलियन। और जूलियन जो है बेसिकली उसको बहुत सिंपल अगर मैं मतलब ज़बान में बोलूँ तो हम कहेंगे माचिस की तीली। अब माचिस की तीली वाला जो कट है हमारा, ये हम इसको किस तरह से काटते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, नाइफ्स का जब भी बहुत प्रिसिजन वर्क होता है, ये कट्स वाली बात आती है, थोड़ा बहुत वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ लाइक आपको दिखेगा कि वेस्टेज हो रहा है, बट रेस्टोरेंट्स में कभी भी वो वेस्टेज नहीं होता। वो ऐसा क्यों है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो लेट्स सपोज हमने इस कैरेट को जूलियन काटना है। तो इस कैरेट को जूलियन काटने का तरीका ये है कि आपने जो मोटा वाला उसका साइड है जो आपने उसको लेना है सबसे पहले। तो मैंने जो है जनाब इसको इधर से काट दिया और इसका जो बिल्कुल एंड पार्ट है उसको भी मैं काट के साइड पर रख दूंगा। ठीक है, अब जो है ना इसमें आपको लगेगा कि वेस्टेज हो रहा है, हाउएवर मैं आपको बताता हूँ वो वेस्टेज क्यों नहीं है। तो उसके बाद जो है मैंने अब करना है इसको बिल्कुल इवन। तो मैं साइड से जो है ना इसको सारी के सारे जितने भी इसके साइड्स हैं उनको काट कर उसकी सारी साइड से मैं इसको कर दूंगा बिल्कुल इवन, सो दैट उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ना एक बेस अच्छी आ जाए। अब मेरे पास जो है ना मैंने इनको काट दिया। अच्छा, ये जो अब ट्रिमिंग्स हैं ये ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं अब इसको डस्टबिन में उठा के फेंक दूंगा, इसका क्या काम, लेकिन ये आप जनरली घर में कुकिंग कर रहे हो ना तो ये बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है। आप डेफिनेटली मैंने ये ऑलरेडी कैरेट पील कर दिया था, आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने अगर लेट सपोज इसको भी काटना है आप इसको भी काट सकते हो, लेकिन रेस्टोरेंट में प्रिसिजन होता है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए होती है। तो उसके लिए जो है ना हम ये वाले पीस को खाली यूज़ करेंगे। और ये वाला जो है ना रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होता है स्टॉक्स में, तो हम जो है इससे वेजिटेबल स्टॉक्स वगैरह बना लेते हैं और ये ट्रिमिंग्स हमारी जो है उधर यूटिलाइज हो जाती हैं। कोई भी चीज़ वेस्ट में नहीं जाती, बेसिकली कहने का मकसद ये है। ठीक है, अब जब आपने ये काट लिया तो अब जो लंबी वाली साइड है आप उसको लेके, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि भाई आपने किस तरह से जो है वो अपने हाथ का एंगल किस तरह से रखना है, किस तरह से आपने नाइफ़ पकड़नी है, उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए मैं इसमें इसके इस तरह से जो है वो पतले पतले जो है ना वो स्लाइसेस काट लूँगा अपने जो है कैरेट के। और अब जब मैंने ये कर लिया तो उसके बाद मैं इसको करूँगा एक दूसरे के ऊपर स्टैक, और फिर मैं बहुत आसानी बहुत आराम से, आपको जो है ना स्पीड की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, यार मेरी स्पीड नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसकी बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है। और आपने आराम आराम से बिल्कुल अच्छे हाथ से अपने सारे के सारे जो है वो स्लाइसेस को इस तरह से काट लेना है। ये बेसिकली हमारे पास आ गया जूलियन कट। ठीक है, इसको कहते हैं जूलियन कट। सादा ज़बान में मैं अगर कहूँ तो मैं इसको कहूँगा माचिस की तीली वाला कट, बिकॉज ये बिल्कुल माचिस की तीली जैसा कट लग रहा है। ठीक हो गया जी, अगर दिखा दें। अब जो है ये हमारे पास जो है जूलियन आ गया, हमारा पहला जो कट था, और इसी जूलियन की मदद से हम जाएंगे दूसरे कट की तरफ। अब लेट सपोज आपको इसी को यूज़ करना हो अपने खाने बनाने में। ये ज़्यादातर गार्निशेस में वैसे यूज़ होता है, और ख़ास तौर पे अगर आपने सुशी खाई हो ना, सुशी में जो है वो यही वाला कट जो है ना ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है कैरेट्स के लिए ख़ास तौर पे। तो अगर अब मैंने तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको जो है मज़ीद इसको जो है ना प्रोसेस करना है, मैंने इसको मज़ीद आगे भी काटना है, तो मैं इसको जो है करूँगा डाइस। और ये लिटरली हमारे कट का भी नाम है, आसान अल्फाज में डाइस नाम है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कुलिनरी टर्म्स में जाएंगे तो हम उसको कहते हैं ब्रूनवा। बिल्कुल ये फ्रेंच वर्ड है ब्रूनवा का। और ये जो है हमने इसको डाइस करने के लिए हमने इसी जूलियन को लिया, इस तरह से स्टैक किया करीब करीब, और फिर अब मैं जो है वो रॉक मोशन से अपनी जो हमारे पास ये है जूलियन वाला कट जो था कैरेट का, उसकी मदद से मैं इसको आराम से काट दूंगा फॉर माई डाइस। और ये हमारे पास जो है ना बिल्कुल प्रेसाइज डाइस आ गया, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास इसके जो पीसेस हैं ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ऑलमोस्ट। ऑब्वियसली आप बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन ऑलमोस्ट दीज लुक द सेम। तो ये हमारे पास हमने आज 2 किस्म के कट सीखे।
अच्छा, एक होता है रफ़ डाइस। रफ़ डाइस इज़ वेरी डिफरेंट टू दिस वन। इसमें ज़्यादा प्रिसिजन है, ज़्यादा कंट्रोल है आपकी नाइफ़ के ऊपर, तो ये वाला अलग है। लेकिन जो रफ़ डाइस होता है वो उसमें आप मतलब इतनी परवाह नहीं करते। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इन्हीं को यूज़ करते हुए सिखाऊं, तो आपने जो है ना उसमें जो है ना मतलब लेट्स सपोज मैंने जूलियन इस तरह काटा है और फिर मैं बस इसको टेढ़ा करके और इसको रफली कर दूंगा, तो ये मेरे पास रफ़ डाइस भी आ गया। तो इसको जो है दो किस्म के हैं, ऑब्वियसली दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ये रफली चॉप हुआ हुआ है और वो वाला जो है बहुत प्रिसाइज़ है। तो ये डिफरेंट कट्स जो है ना उनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं। ठीक हो गया जी। और आज जो है हमारा अब अपने लास्ट वाले कट के ऊपर चलेंगे, जिसको हम कहते हैं शिफॉन आर्ट। शिफॉन आर्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। शिफॉन आर्ट जो कट है वो ज़्यादातर जो है वो हर्ब्स में इस्तेमाल होता है। इस टाइम पर मेरे पास ये बेज़ल लीव्स हैं। बेज़ल लीव्स बेसिकली इसको आम ज़बान में जो लोकल ज़बान है हमारी उसमें जो है वो मारू भी कहते हैं, और जो है इसको मरैया आई थिंक कहते हैं, और तुलसी भी कहते हैं। ये आम ज़बान में जो है इसके नाम से जो है ना ये मशहूर होता है। लेकिन मैं इसको जो है वो बेज़ल लीव्स कहता हूँ, ये मुझे आसान लगता है, तो इस वजह से जो है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शिफॉन आर्ट कट आप किस तरह से करते हैं। ये भी ज़्यादा कट जो है ना वो गार्निशेस वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हो, कि जब आपने कुछ गार्निश किया, अब आपने जो है लेट्स सपोज मैंने ये पत्ते काट लिए, वट एवर द बेज़ल लीव्स मैंने अपने काट लिए, ठीक है। इसके अलावा ये तो इतना कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट है भी नहीं आई थिंक हमारे पाकिस्तानी क्यूजीन के अंदर वगैरह। तो एक पुदीना, लेट्स सपोज पुदीना बहुत कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट है, उसको भी यूज़ करके आप जो है ना ये वाला कट काट सकते हैं। और इसको काटने का तरीका ये होगा, जो सबसे बड़ा वाला लेट्स सपोज मेरे पास पत्ता है, सबसे पहले मैं वो रखूँगा, उसके ऊपर मैं उससे छोटा वाला, उससे पहले उसके ऊपर उससे छोटा वाला, उससे ऊपर उससे छोटा वाला, फिर एक और छोटा वाला, एक और उससे जो लास्ट वाला सबसे छोटा वाला है, ये मैंने इसको कर दिया स्टैक। और अब स्टैक करने के बाद मैं इसको करूँगा रोल इस तरह से। अगर कैमरा प्लीज़ इधर दिखा सके, ये जो है मैं इसको कर रहा हूँ रोल। अब जब मैंने इसको रोल कर दिया है, अब मैं अपनी नाइफ़ को लूँगा and then I'll just go like this. और इसको जब आप खोलेंगे ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पास शिफॉन आर्ट कट यूज़ आ गया हमारे पास। और ये जो है गार्निशेस में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इससे आप ग्रीन अनियंस भी शिफॉन आर्ट कर सकते हैं, इससे आप जो है वो मिंट वगैरह भी शिफॉन आर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वो अगर आपने लेट्स सपोज कोई डिश बनाया, उसके ऊपर आपने इसको इस तरह से गार्निश किया ना, लुक्स रियली ब्यूटीफुल। ठीक है। अच्छा, जब आप इसको काट लें, इट्स ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस कि आपके एक बोल में जो है वो ठंडा पानी हो, और ठंडा पानी, साफ़ पानी, बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, और उसके अंदर आप जब ये डाल देंगे तो इट्स गोना स्टे फ्रेश, अदरवाइज़ थोड़ी ही देर में ये ख़राब हो जाएगा। तो जनाब ये था हमारा आज का, हमने जो आज सीखा, 3 किस्म के कट सीखे हमने। एक जो है वो शिफॉन आर्ट सीखा, अपने बेज़ल लीव्स को लिया, फिर हमने ब्रूनवा सीखा या बिल्कुल प्रिसाइज डाइस जिसे कहते हैं, और फिर हमने एक जो है वो मैच स्टिक वाला मतलब के जूलियन कट भी सीखा। ये था हमारा आज का एपिसोड। हमने आपको प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त दिखाए। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट था वो था ये मैंडलिन स्लाइसर। उससे आपने देखा कि इससे जो है हमें कितने ही प्रिसाइज जो है ना वो हमारे अनियन के कट्स मिले। आपको इवन कुकिंग करनी हो, जल्दी करनी हो, कितनी जल्दी उसने एक अनियन को काट दिया था, और आपका नाइफ स्किल्स अभी आप स्टिल उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दिस मैंडलिन स्लाइसर इज़ अ गेम चेंजर। ठीक हो गया जी, ये था हमारा पहला प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट जो था हमारे पास वो था हमारे पास ये नाइफ़ का शेल्फ़, और इसको आप नाइफ़ होल्डर भी कह सकते हैं, और ये था NY स्टोर का। और ये भी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है नाइफ़्स की प्रॉपर केयर के लिए, उनको यहाँ पर स्टोर करने के लिए, और फिर ये आपके किचन में भी एक अलग ही एलिगेंट लुक देता है। नाइफ़्स जब आपकी इस तरह से डिस्प्ले हुई होती हैं, लगता है कि मतलब कोई खाना बनाने वाले का किचन है, प्रॉपर खाना बनाने वाले का ये किचन है। और तीसरा जो जनाब आली हमारे पास प्रोडक्ट था, नाइफ स्किल्स का एपिसोड है, तो ऑब्वियसली हमने आज आपको एक और ज़बरदस्त शेफ़्स नाइफ़ दिखाई। और ये शेफ़्स नाइफ़ जो है ये हमारे पास भोजास कलेक्शन की शेफ़्स नाइफ़ थी आज, और ये भी मैंने आपको दिखाया। एक तो इसने इससे जो हमने काम किया है बेसिकली, उसी से आपने देख लिया होगा कि हाउ गुड ऑफ अ नाइफ दिस इज़। तो हमने आपको जो है ये तीनों आज प्रोडक्ट्स दिखाए, इनका यूज़ दिखाया, इनको इनके जो इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे वो भी हमने आपको, नाइफ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स थे वो भी हमने आपको दिखाए। तो उम्मीद है कि हमें आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आप अपना जो है वो बहुत ख्याल रखिएगा।
हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में नई रेसिपीज़ के साथ, नए टेक्निक्स के साथ, नए टिप्स और हैक्स के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।